सब कुछ फले फूलेगा, पूर्ण हो जाएगा। सब कुछ अनुभव करने की कृपा बरसेगी। कृपया अपना मन विचलित न होने दें। प्रभु आपको भूले नहीं है। 15 अगस्त को हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। 15 अगस्त सुबह के 11 बजे शनिवार का दिन है। मेरे प्रियजनों, प्रभु आज आप पर आशीर्वाद की वर्षा भेजने वाले हैं। आशीर्वाद की वर्षा, यीशु के नाम में वो आशीर्वाद की वर्षा हो। इन्हें भर दे, यीशु के नाम से भर दे प्रभु, भर दे। सारे आंसू मिट जाएं, खुशी के आंसू बहने दे। आमीन। लेव्य व्यवस्था 26:4। मैं उचित समय पर तुम्हारे लिए वर्षा कराऊंगा। उचित समय पर पृथ्वी अपनी उपज देगी और मैदान के वृक्ष अपने फल देंगे। निश्चित रूप से मैं आपके काम का फल दूंगा। आपने जो प्रेम दिखाया है उसका फल आप पाएंगे। आपने प्रेम का कार्य किया है, आपने त्याग किया है, उन सब का फल ब्याज समेत आपको मिलेगा। यीशु के नाम में मैं आज आज्ञा देता हूं कि वो आए। प्रभु की वर्षा को देखिए, सब पर बरसने वाली वर्षा, सब पर। मत्ती 5:45 में हम इसे पढ़ते हैं। वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वर्षा करता है। ये प्रभु का हृदय है। मैं पाप में हूं। कुछ लोग गर्व से कहेंगे कि मेरे लिए सब कुछ समृद्ध है। मुझे यीशु की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ठीक है। वे कहेंगे कि मेरी उम्र लंबी है। लेकिन प्रभु की दया, वो बुरों पर भी वर्षा करेंगे, वो भलों पर भी भेजेंगे, वो धर्मियों पर भेजेंगे, वो अधर्मियों पर भी भेजेंगे। दुष्ट लोग, वे लोग जो दूसरों को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए कि केवल उनका नाम होना चाहिए, उनकी योजना पूरी होनी चाहिए। ये कहते हुए कि केवल उन्हें धन मिलना चाहिए। अन्याय करने वाले और दूसरों को नष्ट करने वाले लोग, वे लोग जो गरीबों की सुध नहीं लेते और अन्याय करने वालों के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं, प्रभु उन पर वर्षा भेजते हैं। ये प्रभु का हृदय है। वो सभी मानव जाति से प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह लोग उनके प्रेम को जानें और पश्चाताप करें। इसीलिए वो बारिश भेजते हैं। इसलिए हमारे पास किसी को दोष देने का कोई रास्ता नहीं है। हमें भी उन्हीं की तरह सभी से प्रेम करना चाहिए और प्रभु के प्रेम को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमें डरना भी नहीं चाहिए, हमें ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए और न ही चिढ़ना चाहिए। वह उन सभी पर वर्षा बरसाते हैं। हमें भी प्रेम की वर्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्रभु वर्षा कब करते हैं? वो इसे सभी पर बरसाते हैं, लेकिन वो वर्षा भेजकर चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कल्याण का अनुभव करे। वर्षा तो सभी पर होती है, लेकिन जब ये अच्छी भूमि पर गिरती है, सही समय पर गिरती है, तभी फल मिलता है, फसल आती है। बाकी सब बस भीग कर चले जाते हैं। कभी कभी वे बारिश को कोसते हुए चले जाते हैं। बारिश क्यों हो रही है? वे आशीर्वाद के फल का अनुभव करना नहीं जानते। लेकिन आशीर्वाद का अनुभव कौन कर सकता है? दूसरा इतिहास 7:14 को पढ़कर देखिए। वे लोग जिन्होंने प्रभु का नाम धारण किया है, वे लोग जिन्होंने यीशु का नाम धारण किया है, वे क्या करते हैं? वे वर्षा के लिए स्वयं को दीन करते हैं। वे प्रभु के सामने दीन होते हैं। वे लोगों के सामने दीन होते हैं। वे अन्याय करने वालों के सामने भी दीन होते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, पिता आप देखिए। वे प्रभु के मुख की खोज करते हैं। वे बिना किसी से डरे प्रभु के मुख की खोज करते हैं। दानियेल ने भी यही किया था। उन्होंने देश में राजा के माध्यम से चालाकी से एक कानून बनाया जिसके बारे में राजा को पता भी नहीं था कि यदि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे तो उसे जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कानून दानियेल के विरुद्ध होगा, लेकिन कानून बन गया
राजा भी इसे बदल नहीं सके। आज भी ऐसा ही है। प्रभु से प्रार्थना करने वालों को शेरों की मांद में फेंक दिया जाना चाहिए। उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अदालत के इस कड़े फैसले के बाद उसे पूरी जिंदगी जेल में बिताने की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस समय भी डैनियल बिना किसी डर के अपनी आंखों से वहां हो रही एक एक पल की कार्यवाही को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। खिड़कियां खोलकर प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। शेरों की मांद आई, उसे फेंक दिया गया, लेकिन एक भी शेर अपना मुंह नहीं खोल सका। वो जीवित बाहर आ गए। वहां और भी ऊंचे पद पर पहुंच गए थे। जिन्होंने उन्हें फेंका था, उन्हें उसी शेरों की मांद में फेंक दिया गया। वही शेर थे। उनके अंदर पहुंचने से पहले ही उन शेरों ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। वही शेर जिससे सब मर गए। मेरे प्रियजनों, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। द्वार खोलकर निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु के मुख की खोज करें। हमें अपने बुरे मार्गों से फिरना होगा। तब स्वर्ग से परमेश्वर सुनेंगे। वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। वो देश को खुशहाली देंगे। वो आपको ऐसा अधिकार देंगे कि आप अपने देश के सभी लोगों को सही, प्रासंगिक, उत्तम और न्यायपूर्ण तरीके से भाई, बहन और बच्चों की तरह प्रेम कर सकें। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसा हो। मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसा हो। प्रभु की वर्षा होने दें। देश में खुशहाली आए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम स्वयं को दीन करें। हम सब पर प्रभु के प्रेम की वर्षा उड़ेलें। कोई दोष न निकालें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरें। स्वर्ग के परमेश्वर सुनेंगे। वह देश में वर्षा भेजेंगे। वो प्रतिफल देंगे। वो खुशहाली देंगे। वो उद्धार को बाढ़ की तरह भेजेंगे। वो इसे ऐसे भेजेंगे कि कोई रोक न सके। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगला, परमेश्वर का प्रेम बाढ़ की तरह बहता है। ईश्वर का प्रेम वर्षा सा उमड़ता है। लेव्य व्यवस्था 26 के चौथे पद में कहा है, मैं तुम्हें सही समय पर वर्षा दूंगा। पृथ्वी अपनी उपज देगी और वृक्ष अपने फल देंगे। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपके परिश्रम पर वर्षा भेजेंगे। वो पढ़ाई पर भेजेंगे। वो उसका प्रतिफल देंगे। वो आपको जीवन में दृढ़ता से स्थापित करेंगे। वो घर बनाएंगे। वह परिवार बनाएंगे। वो सौभाग्य देंगे। उनका प्रेम आप पर बाढ़ की तरह उतरेगा और ये चीजें लाएगा। साहस रखें। अगला, प्रभु कहते हैं, वर्षा के लिए प्रार्थना करो। याकूब 5:17 और 18 में एलिया भी हमारे जैसा ही इंसान था और उसने लगन से प्रार्थना की कि बारिश ना हो। तब 3 वर्ष और 6 महीने तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की। तब आकाश से वर्षा हुई और पृथ्वी ने अपनी उपज दी। मेरे प्रियजनों, हमें आत्मिक वर्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने हमें उसी के लिए रखा है। आत्मिक पहली और पिछली वर्षा सब आनी चाहिए। अब आएगी। देश में बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करें, इसके लिए पहली और पिछली वर्षा यीशु के नाम में आए। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना शुरू करें। हे प्रभु, आपके बच्चे, देश के लोग, सभी भारतीय भविष्यवाणी करें। आप जिस देश में हैं उसके लिए प्रार्थना करें। जर्मनी के लोगों को भविष्यवाणी करनी चाहिए। अमेरिकी लोगों को भविष्यवाणी करनी चाहिए। चीनी लोगों को भविष्यवाणी करनी चाहिए। फिलीपींस के लोगों को भविष्यवाणी करनी चाहिए। मध्य पूर्व के लोगों को भविष्यवाणी करनी चाहिए। प्रभु ने मुझसे कहा, मध्य पूर्व देशों में ऐसा युद्ध होगा। ये बात 2016 में ही प्रभु ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा कि मैं इसे हिला दूंगा। ये युद्ध आ गया है। उसके बाद ये इज़राइल देश में फैल जाएगा। उसके बाद रूस, चीन जैसे देश इसमें शामिल होंगे। वे अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे। तब मैं उनके सामने उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं यहूदियों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होऊंगा। सब कुछ शांत हो जाएगा। शांति होगी। एक शांति समझौता होगा। उसके बाद अफ्रीका देश, फिर भारत देश,
फिर ऑस्ट्रेलिया मेरी शक्ति से हिल जाएगा। देश में बारिश होगी। आशीर्वाद के अंतिम दिनों में बारिश होगी। तब मैं छोटे बच्चों के माध्यम से भविष्यवाणी करवाऊंगा। मेरे बच्चे जिन्होंने मुझे पहली बार स्वीकार किया, मैं सभी मतभेदों को दूर करके बच्चों को एक साथ लाऊंगा। वे मेरे बारे में भविष्यवाणी और गवाही देंगे। तब बारिश बढ़ेगी, देशों में खुशहाली आएगी। मैं वापस आऊंगा। उसके बाद जिन देशों ने इजराइल देश का विरोध करने में समर्थन दिया था, वे ही उठ खड़े होंगे। उसके बाद वे मुझे आते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि अंत आएगा। मेरे प्रियो, ये चीजें अब होने लगी हैं। सबसे पहले प्रभु ने मुझसे कहा था कि चीन में महामारी आएगी। उन्होंने कहा कि यही इसकी शुरुआत है। हमने कोविड को देखा। उन्होंने कहा कि इसके बाद रूस में होगा। रूस में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। अब ईरान, इजराइल, यूएस। उसके बाद इजराइल में सभी देश और दुश्मन देश भी आपस में शांति स्थापित कर लेंगे। तब यरूशलेम शहर में सियोन पर्वत पर प्रभु के लिए मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। आप इसे एक संकेत के रूप में देख सकते हैं। प्रभु ये करेंगे। ये जल्द ही होने वाला है। उसके बाद ही अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया प्रभु की शक्ति से भर जाएंगे और हिल जाएंगे। बारिश होगी, आध्यात्मिक बारिश होगी। इसके लिए प्रार्थना करें। यीशु, हमें इसके लिए तैयार करें। हमें तैयार करें आशीष की वर्षा लाने के लिए, लोगों पर प्रेम की वर्षा करने के लिए। हमारे हृदयों को अपने साथ जोड़ दे पिता। हमारे पापों की क्षमा मांगने और नम्रता से आपको खोजने के लिए हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। इसके द्वारा देश में शांति और सुरक्षा का आदेश दें। हमारे परिवारों में भी शांति का आदेश दें। अपने नाम के कारण हमें सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। इस अनुग्रह को देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, यीशु बुलाता है टेलीफोन प्रार्थना टावर आपके लिए 24 घंटे खुला रहता है। कृपया आपकी जो भी जरूरत हो उसके लिए फोन करें। वहां प्रार्थना योद्धा तुरंत आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही डायल अ प्रेयर है, जिसमें मेरे द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थनाएं शामिल हैं। इस नंबर पर जो आप अभी देख रहे हैं, फोन करने पर आपकी जरूरत के अनुसार प्रार्थना मिलेगी। आप सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रार्थना निवेदन उस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं जिसे आप देख रहे हैं। आपको तुरंत उत्तर प्राप्त होगा। मैं प्रार्थना करके भेजूंगा। साथ ही आप परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए भी निवेदन कर सकते हैं। इन सभी कार्यों में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर सकते हैं। आपके दान के माध्यम से लाखों लोग आशीष प्राप्त करेंगे। हम इसे निःशुल्क कर रहे हैं। तकनीक के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। हर महीने सिर्फ टेलीफोन प्रेयर टावर सेवा में लाखों रुपए खर्च होते हैं। जब आप अपना दान भेजेंगे तो हम लोगों तक आशीषें पहुंचाएंगे। आपके जीवन और परिवार में आशीषें बढ़ती रहेंगी। 15 अगस्त को हमारी प्यारी मातृभूमि के स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको चमत्कार मिले। ये आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होगा। 15 अगस्त सुबह के 11 बजे शनिवार का दिन है। हे पिता, हारून को चंगा कर प्रभु। सुनीता साहनी के कर्ज के लिए, शकुन मसीह के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रार्थना। सरोज, बुद्धि। हे प्रभु, सरला मनोज के परिवार को सुरक्षित रखना और मधुमिता का विवाह संपन्न करना। रेखा, कार्यस्थल की समस्या। इस तरह आपकी कई प्रार्थना विनंतियां हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी विनतियों का उत्तर देंगे, और साथ ही जब ये आपके पास लाइव आता है तो आप अपनी प्रार्थना की विनती ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, और हम, अगर परमेश्वर ने चाहा, आपकी विनती के लिए ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे जैसे जैसे प्रार्थना चलती रहेगी। तो इसे देखना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों को बताएं, उन्हें भी इसमें शामिल होने दें और साथ मिलकर आशीष पाएं। 15 अगस्त सुबह 11 बजे शनिवार का दिन। ये तारीख अपने कैलेंडर में जरूर सेव कर लें। लाखों लोगों के साथ जुड़े जब डॉक्टर पॉल दिनकरन परिवार जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे।